हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी हायर सेकेंडरी लेवल की आज मुख्य परीक्षा 2023 का आज राजनीति शास्त्र का पेपर था कक्षा 12वीं का। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं, कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न इसमें आए थे ये देखेंगे, और कौन कौन से इसमें आपने सही किए हो। तो आज हम इसकी आंसर शीट देखते हैं, सही उत्तर इसके देखते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न था आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें 6 प्रश्न थे और ये कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछा था इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। इसके बाद अगला प्रश्न था, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? तो हम सभी को पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा 10 दिसंबर को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है बच्चों रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है इसके बाद 2 नंबर में है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका सी नंबर का, यानी तीसरे नंबर का, डी के बरुआ ने ये नारा दिया था। डी के बरुआ इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ई नंबर में आपका, बेलसेविक क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है सन 1917 में हुई थी। आपका 4th नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा इसमें 1917। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो इसका आएगा बच्चों चीन ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो चीन इसका सही आंसर होगा। तो ये हुए आपके विकल्पों के सही उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखते हैं कौन कौन से आंसर आपके आएंगे खाली स्थान में, रिक्त स्थानों में। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना आपके, और अभी जितने पेपर हुए हैं सबके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने डाला था। और राजनीति विज्ञान का आज जो आपका पेपर है इसमें भी मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो डाला था उसमें से बहुत से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं बच्चों। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको ये टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम, अ नंबर में है आपका, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों 562। 562 आपकी देशी रियासतों की संख्या थी। तो 562 आपका इसमें खालिस्तान में आएगा। अगला प्रश्न है ब नंबर का आपका, भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसमें आएगा बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली, यानी आपका ब नंबर के खालिस्तान में आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली। इसके बाद अगला है स नंबर में, भारत की विदेश नीति के जनक खालिस्तान है, मतलब भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है भारत की विदेश नीति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य सन खालिस्तान में बना? तो इसका आंसर है बच्चों 16 मई सन 1975 को बना, है ना। सिक्किम राज्य कब बना? तो यहाँ आ जाएगा 16 मई 1975, है ना। 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी एक खालिस्तान दल है? तो राष्ट्रीय दल है ना। खालिस्तान में आएगा आपके राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग खालिस्तान है? तो इसमें आएगा सुरक्षा परिषद, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग तो खालिस्तान में आ जाएगा बच्चों सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन खालिस्तान सन में हुआ था? तो सन 1953 इसमें आएगा आंसर, है ना। 1953 इसका आंसर होगा। भाषाई आधार पे अगर पूछता तो 1956 सही आंसर होता। भाषाई आधार पे नहीं पूछा है, सिर्फ गठन बोला है, तो 1953 आएगा, और भाषा के आधार पे 1956 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में आपका अ नंबर में है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो अ का सबसे पहले आपका आ जाएगा सन 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। उसके बाद है वैश्वीकरण, तो ब नंबर का आएगा बच्चों आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का आ जाएगा आपका ब नंबर का 1991। तीसरा नंबर आएगा, वैश्वीकरण हुआ था आपका तीसरा नंबर सन 1991 में। इसके बाद है परमाणु अप्रसार संधि, मतलब एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो सा नंबर का आएगा सन 1968 में। सन 1968 में, यानी आपका ये आएगा सन 1968 सा नंबर का, स नंबर आ जाएगा सन 1968। उसके बाद है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो इसका आएगा बच्चों 2012। सन 2012 में नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार यूरोपीय संघ को। शिमला समझौता
तो शिमला समझौता का आपका सही आंसर होगा आपका ई नंबर का जो है सही आंसर सन 1972। शिमला समझौता का आ जाएगा बच्चों सन 1972 आपका चौथा नंबर, है ना। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, तो ये आ जाएगा आपका सबसे पहला नंबर 1974। इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी हुई जो अभी मैंने मिलान किया। तो देख लीजिए, आ का आपका आएगा 1945, वैश्वीकरण का आ जाएगा आपका सन 1991, परमाणु अप्रसार संधि, तो परमाणु अप्रसार संधि सन 1968 आ जाएगा, ये आपका स नंबर। और उसके बाद है यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये 2012 में मिला था। शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता सन 1972 में हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 1972। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, तो ये सबसे ऊपर आपका चला जाएगा 1974। इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए में सबसे पहला प्रश्न है आपका कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी, तो इसका आंसर होगा सन 1956 में लागू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1956 इसका सही आंसर होगा। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है, तो इसमें आएगा दुग्ध उत्पाद। दुग्ध उत्पाद से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला है गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इंदिरा गांधी इसका सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे होते हैं, तो इसका आंसर होगा बच्चों 12 सितारे। अगला प्रश्न है अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा आपका 11 सितंबर सन 2001 को हुआ था, है ना। 11 सितंबर सन 2001 इसका सही आंसर है। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। विश्वग्राम की संरचना को क्या कहते हैं हम, तो इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। विश्वग्राम की संरचना वैश्वीकरण कहलाती है। तो ये आपका एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्न कंप्लीट हुए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे और आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस चैनल पे मिलती रहे, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखते हैं आपका सत्य असत्य बताइए। तो सबसे पहला इसमें वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो गलत है। वैश्वीकरण से कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, तो इसका एकदम सही आंसर है ये। अगला है मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, तो ये भी गलत है, केवल महिलाओं से नहीं है। अगला है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये सही है, तेलुगु है आंध्र प्रदेश की भाषा। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो ये भी आपका सही आंसर है, शीत युद्ध का अंत था। अगला है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 पर हस्ताक्षर किए हैं, तो नहीं किए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये सही असत्य और असत्य भी कंप्लीट हुए। इसके बाद बच्चों आपको प्रश्न पूछे गए थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत ही अच्छा पेपर आया था बच्चों आपका, बहुत ही सरल पेपर आया था। और इस पेपर में बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो मैंने आपको इसके पहले बताया था। आपको सप्ताह भर पहले जो मैंने वीडियो डाला था कि राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों में से कम 7-8 प्रश्न मेरे बताए हुए वीडियो से आए हैं और सेम प्रश्न आए हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।